नमस्कार दोस्तों, प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राजस्थान में भजनलाल शर्मा की जो भी नई योजनाएं हैं, जो भी नई घोषणाएं हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं और घोषणाएं हैं उनकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। 1 सितंबर से राशन कार्ड बंद। दोस्तों, 1 सितंबर से किनके राशन कार्ड बंद होने वाले हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। गैस सिलेंडर और चूल्हा यदि आपने अभी तक फ्री में नहीं लिया है तो फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। उस योजना के बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। रक्षाबंधन से पहले राजस्थान की महिलाओं को भजनलाल सरकार के द्वारा बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। उस तोहफा के बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और दोस्तों, राशन कार्ड में नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में राशन कार्ड के नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, विस्तार से हम इनके बारे में जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। यदि आपको फ्री राशन नहीं मिलता है और राशन कार्ड में आपको कोई नाम जुड़वाना है तो आप दोस्तों अवश्य ही राशन कार्ड से संबंधित 2 अपडेट हैं उनको आप अवश्य जान लें, क्योंकि सरकार ने इन दोनों के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन आदेशों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार से आपको योजनाओं की जानकारी मिलती रहेगी। साथियों, वर्तमान समय में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से सरकार प्रदेशवासियों को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचा रही है। लेकिन जब इन योजनाओं की जानकारी प्रदेशवासियों को नहीं होती है तो किसी भी प्रकार से इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। साथियों, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि आप तक जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, योजना को विस्तार किया जा रहा है, नई योजना शुरू की जा रही है, उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहती है। दोस्तों, प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध होते हैं जिनमें आपको योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। कौन सी योजना का लाभ किस प्रकार से लिया जा सकता है, क्या लाभ मिलता है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से चाहिए और कहाँ पर हम फॉर्म भर सकते हैं, ताकि आसान प्रक्रिया से हम आसानी से किसी भी योजना का लाभ ले सकें। इसकी पूरी जानकारी आपको प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप दी जाती है। दोस्तों, इसलिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, ताकि आगे भी आपको योजनाओं से संबंधित जानकारी मिलती रहे। जो भी नई कोई घोषणा होती है, अपडेट आती है, उसकी जानकारी सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर आपको दी जाती है। साथियों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने फ्रेंड्स के पास, रिश्तेदारों के पास, जो भी अपने आसपास के जो मिलने वाले लोग हैं, उन तक आपको वीडियो अवश्य सेंड करना चाहिए, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। इसी के साथ दोस्तों, रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए सरकार एक बड़ा तोहफा लेके आई है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। आधार कार्ड को लेकर के भी सरकार ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है, जिसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो में हम जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, बिना किसी देरी के जानकारी लेते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जिनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल नहीं है, उनका भी खाद्य सुरक्षा सूची में नए राशन कार्ड के साथ अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 5 अगस्त 2024 को लेटर जारी कर दिया है, जो राजस्थान के सभी जिलों के सभी कलेक्टरों को यह आदेश जारी किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने लेटर जारी करके सभी कलेक्टरों को आदेश दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण होना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब से पहले जितने भी फॉर्म भरे गए हैं, उन सभी फॉर्मों का अब राजस्थान के अंदर निस्तारण होगा। यानी कि दोस्तों, 27 सितंबर 2018 की अधिसूचना के तहत जिन भी लोगों ने राशन कार्ड के अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाने के लिए, हटवाने के लिए या नाम जुड़वाने हटवाने के लिए आवेदन किया है, फॉर्म भरा है, तो दोस्तों सरकार ने अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत समावेश करने या निष्कासन करने के लिए अब निस्तारण बाबत आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, राजस्थान के सभी जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नाम जोड़ने हेतु जो भी फॉर्म प्राप्त हुए हैं, उनको समय रहते हुए उनका
निस्तारण होना चाहिए। दोस्तों जो भी फॉर्म प्राप्त हुए हैं उनका निस्तारण राजस्थान के अंदर अब 2 चरणों में होगा। यानी कि जो भी फॉर्म खाद्य सुरक्षा विभाग को मिले हैं उन सब फॉर्मों का निस्तारण 2 चरणों के अंदर राजस्थान में होने वाला है। यदि आपने भी अब से पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपने राशन कार्ड का नाम जुड़वाने या हटवाने के लिए आपने फॉर्म भरा है तो दोस्तों अवश्य ही अब आपका नाम वहां पर हटवाने के लिए फॉर्म भरा है तो हट जाएगा और भरवा जुड़वाने के लिए फॉर्म भरा है तो आपका नाम अब जुड़ जाएगा, क्योंकि सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपने फॉर्म भरा है तो आपका नाम अब उसमें जुड़ेगा और आपको भी अब फ्री राशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों राशन कार्ड को लेकर के एक नया आदेश और जारी किया गया है। जिनके पास 4 पहिया वाहन है उनके नाम खाद्य सुरक्षा योजना से काटे जाएंगे। दोस्तों जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है उसको अब फ्री राशन नहीं मिलेगा, और यदि कोई राशन अब से पहले लिया है या आगे लेगा तो उसका 36 रुपये किलो के हिसाब से चावल की वसूली की जाएगी, और यदि आपने गेहूं लिया है तो 26 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं की वसूली सरकार के द्वारा की जाएगी। दोस्तों जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है उनको अब आगे फ्री राशन नहीं मिलेगा, इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। प्रमुख शासन सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2024 को यह आदेश जारी किया गया है। और दोस्तों इसमें कहा गया है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो भी 4 पहिया वाहन धारक है अब उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और उनको अब राशन नहीं मिलेगा, उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया जाएगा। लेकिन दोस्तों 4 पहिया वाहन के अंदर ट्रैक्टर को और वाणिज्य वाहन है इनको छूट दी गई है। जिसके पास भी ट्रैक्टर है या फिर जीविकापार्जन के लिए कोई भी कृषि से संबंधित आपके पास वाणिज्य वाहन है तो आपका नाम नहीं हटेगा। ट्रैक्टर और वाणिज्य वाहन से अलावा आपके पास यदि 4 पहिया वाहन है या फिर इससे अधिक पहिया वाहन है तो आपका नाम हटेगा, आपको राशन आगे नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि आप फिर भी आगे राशन लेते हैं, आपके पास 4 पहिया वाहन है, इससे अधिक पहिया वाहन कोई भी किसी प्रकार का व्हीकल है, आप राशन लेते हैं तो सरकार फिर आपसे वसूली करेगी। लेकिन दोस्तों इसके अंदर ट्रैक्टर को और वाणिज्य यानी कृषि से संबंधित वाहन को व्हीकल को सम्मिलित नहीं किया गया है। यदि कोई किसान है और उसके पास ट्रैक्टर है या फिर अन्य किसी प्रकार का और कोई वाहन है तो उसका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं हटेगा, उनको राशन मिलता रहेगा, क्योंकि ट्रैक्टर और वाणिज्य जो वाहन है ये जीविकापार्जन में आते हैं, इसलिए इनको फ्री राशन आगे भी मिलता रहेगा। इसके लिए दोस्तों जो बताया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को मिले, इस हेतु समय समय पर अपात्र लोगों का नाम हटाया जाता है, पात्र लोगों का नाम जोड़ा जाता है, अपात्र लोगों का नाम हटाया जाता है। इसके लिए दोस्तों राजस्थान के अंदर जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है उन सब का डाटा अब जो हमारा व्हीकल वाहन है विभाग है उससे ये मांगा गया डाटा मांगा गया है। इसमें बताया गया है कि जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है ट्रैक्टर और वाणिज्य वाहन को छोड़ करके उन सबके आधार नंबर मांगे गए हैं, ताकि जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है उनका नाम हटाया जा सके। तो दोस्तों राजस्थान का जो व्हीकल विभाग है, जो वाहन विभाग है, उससे डाटा मांगा गया है, आधार नंबर मांगे गए हैं कि किस किस के पास में 4 पहिया वाहन या इससे अधिक पहिया वाहन है। जिसके पास भी ऐसा रिकॉर्ड मिलता है उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार ने महिलाओं की एक योजना का विस्तार किया है। रक्षाबंधन से पहले भजनलाल सरकार ने दिया राजस्थान की महिलाओं को बड़ा गिफ्ट, माँ वाउचर योजना से मिलेगी बड़ी राहत। तो माँ वाउचर जो योजना महिलाओं के लिए राजस्थान के अंदर कुछ जिलों में शुरू की गई थी, अब इस योजना का विस्तार कर दिया गया है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर मिलेगी, जिससे वे सूचीबद्ध केंद्रों पर मुफ्त सोनोग्राफी करवा सकती हैं। ये योजना पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी, लेकिन अब इसको पूरे राजस्थान के अंदर लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों आपके परिवार में
या रिश्तेदारी में आसपास में कोई भी गर्भवती महिला है और वो यदि सोनोग्राफी करवाती है तो आप उस महिला को इस योजना के बारे में अवश्य बताएं। माँ वाउचर योजना के माध्यम से गर्भवती महिला फ्री के अंदर सोनोग्राफी करवा सकती है। इसको पहले कुछ जिलों में शुरू किया गया था, अब पूरे राजस्थान के अंदर इस योजना को लागू कर दिया है। राजस्थान में रक्षाबंधन से पहले भजनलाल सरकार ने गर्भवती महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार की ओर से अब सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी। भजनलाल सरकार ने माँ वाउचर योजना पूरे राजस्थान के अंदर अब लागू कर दी है। इस योजना को पहले मार्च के महीने में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में शुरू किया था। अब ये पूरे राजस्थान के अंदर ये सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना से सरकारी और कुछ प्राइवेट सेंटरों पर भी मुफ्त सोनोग्राफी अब फ्री के अंदर करवाई जा सकेगी। किस प्रकार से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं उसके बारे में भी आप अवश्य जान लीजिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिलाओं को अपना जन आधार कार्ड, मोबाइल फोन लेकर के चिकित्सा केंद्र यानी आपको हॉस्पिटल जाना होगा। वह ओटीपी के जरिए एसएमएस पर क्यूआर कोड का एक ही वाउचर मिलेगा और इस वाउचर को दिखा करके सूचीबद्ध प्राइवेट सेंटर पर भी आप फ्री के अंदर सोनोग्राफी करवा सकेंगे। यानी जिन भी प्राइवेट हॉस्पिटलों को इस योजना में जोड़ा गया है उन प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर के आप फ्री में सोनोग्राफी करवा सकते हैं। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह ने बताया कि इस योजना से गर्भवती महिलाओं को काफ़ी राहत मिलेगी, सहायता मिलेगी। उन्हें अब सोनोग्राफी के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। योजना का लाभ 84 दिन या उससे अधिक दिन की गर्भवती महिला भी उठा सकेगी। उन्होंने आगे ये भी बताया है कि गर्भवती महिलाओं को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए क्यूआर कोड आधारित वाउचर मिलेगा, ई वाउचर मिलेगा। उस वाउचर को देकर किसी भी सूचीबद्ध निजी सेंटर से में वे सोनोग्राफी फ्री में करवा सकेंगी। यदि डॉक्टर दोबारा से सोनोग्राफी करवाने के लिए कहता है तो फिर से निःशुल्क वाउचर दिया जाएगा और इस योजना का लाभ 84 दिन या उससे अधिक दिन की गर्भवती महिला उठा सकेगी। वाउचर की समय सीमा 30 दिन की होगी। अगर किसी कारण से महिला समय पर सोनोग्राफी नहीं करवा पाती है तो यह दोबारा चिकित्सा केंद्र जाकर के वाउचर की समय सीमा 30 दिन और बढ़वा सकती है, लेकिन ये सुविधा केवल एक बार ही दी जाएगी। तो दोस्तों, कोई भी यदि गर्भवती महिला है और 84 दिन से गर्भवती है, उसके बाद में 84 दिन के बाद में कोई भी गर्भवती महिलाएं सोनोग्राफी कराती है तो फ्री में इस माँ वाउचर योजना के माध्यम से फायदा ले सकती है। फ्री में आसानी से सोनोग्राफी करवा सकती है। यदि आप आधार कार्ड में किसी प्रकार से कोई भी बदलाव करवाना चाहते हैं तो दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर के नियम बदल दिए गए हैं। इन प्रमाण पत्र के होने पर ही बदल सकेंगे आप अपने अपने आधार कार्ड में जन्म तिथि। अब आधार कार्ड में जन्म तिथि और नाम बदलना आसान नहीं है। ये प्रमाण पत्र आपके पास हैं तो ही आप जन्म तिथि और नाम बदल सकते हैं। UIDAI ने अब आधार कार्ड को लेकर के नियम बदल दिए हैं। अब बिना जन्म प्रमाण पत्र के आधार कार्ड में जन्म तिथि, नाम में बदलाव नहीं हो सकेगा। जन्म प्रमाण पत्र के साथ मार्कशीट जरूरी कर दी गई है। अब से पहले प्रधान विधायक किसी भी PCS अधिकारी से प्रमाणित पत्र के माध्यम से बदलाव होता था, लेकिन UIDAI ने अब नियम बदल दिए हैं जिससे आधार कार्ड में किसी भी प्रकार से जन्म तिथि, नाम बदलवाने वाले जो भी आवेदक हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको भी अपने आधार कार्ड में जन्म तिथि या फिर नाम में कोई भी बदलाव करवाना है तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर आपके पास कक्षा 10 की मार्कशीट होनी चाहिए, तो ही आप जन्म तिथि और नाम बदलवा सकते हैं, वरना आप किसी प्रकार से आधार कार्ड में फेरबदल नहीं करवा सकते। अब आधार कार्ड में जन्म तिथि, नाम बदलवाना आसान नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बदले नियमों से अब आवेदक परेशान हो चुके हैं। जन्म तिथि में संशोधन के लिए जन्म प्रमाण पत्र चाहिए या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट का होना आवश्यक है, यानी कि 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए तो ही आप आधार कार्ड के अंदर बदलाव करवा सकते हैं। वहीं पर पूरा नाम बदलने पर भारत सरकार की गजट प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। 60% संशोधन इन्हीं के हैं। अभी तक प्रधान विधायक PCS अधिकारी के प्रमाणित पत्र के माध्यम से नाम बदल जाता था, चेंज हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपने अभी तक
उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री गैस सिलेंडर नहीं लिया है, फ्री चूल्हा नहीं लिया है, तो उज्ज्वला योजना का राजस्थान के अंदर विस्तार कर दिया गया है। दोस्तों, उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहले जो बीपीएल परिवार थे या फिर एपीएल परिवार के कुछ परिवार थे, उनको ही उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री गैस सिलेंडर और फ्री चूल्हा मिला था। लेकिन सरकार ने, अब भजनलाल सरकार ने अब उज्ज्वला योजना का विस्तार कर दिया है और विस्तार करते हुए कहा गया है कि राजस्थान के अंदर जिसको भी खाद्य सुरक्षा से फ्री राशन मिलता है, उन सभी को अब फ्री सिलेंडर और फ्री गैस चूल्हा दिया जाएगा। दोस्तों, ये सरकारी योजना है जिसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इसलिए यदि आप भी फ्री सिलेंडर या फ्री चूल्हा लेना चाहते हैं तो उज्ज्वला योजना के अंदर फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपको भी फ्री सिलेंडर और फ्री गैस चूल्हा मिल सके। उज्ज्वला योजना के लिए रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवाएं? जिन करोड़ करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना फ्री सिलेंडर फ्री गैस चूल्हा का लाभ नहीं मिला है, उन सभी के लिए योजना को पुनः दोबारा से शुरू कर दिया गया है और आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको 21 दिन के भीतर फ्री सिलेंडर फ्री चूल्हा का लाभ मिलेगा, अर्थात आपको फ्री सिलेंडर और गैस चूल्हा मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप उज्ज्वला योजना में फॉर्म भरना चाहेंगे तो कौन कौन सी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, तो आप उज्ज्वला योजना में फॉर्म भर सकते हैं। उज्ज्वला योजना का लाभ देने के लिए और इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए नज़दीकी गैस डीलर के पास आपको जाना होगा। वहाँ पर उज्ज्वला योजना का फॉर्म प्राप्त करें और उसे सही से ढंग से भरें और सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगा कर वहीं पर आप गैस डीलर के पास में फॉर्म को जमा करा दें। दोस्तों, आप अपने नज़दीकी गैस एजेंसी में जा सकते हैं, गैस डीलर के पास जाकर के फॉर्म लें और वहाँ पर आप फॉर्म भरें। फॉर्म भर के जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे वहाँ मांगे गए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आप लगा करके फॉर्म को जमा करा दें। इसके अतिरिक्त उज्ज्वला योजना 2.0 रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन भी आप भर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए उज्ज्वला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmuy.gov.in वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, सरकार ने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी जारी कर दी है, pmuy.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आसानी से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं, वो सब के सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आप नज़दीकी ई मित्र जन सेवा केंद्र सीएससी सेंटर पर जाकर के इस साइट के माध्यम से आप उज्ज्वला योजना में फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपको भी फ्री में गैस सिलेंडर और फ्री में गैस चूल्हा मिल सके। दोस्तों, उज्ज्वला योजना का अब विस्तार कर दिया गया है। पहले कुछ परिवारों को ही उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा मिलता था, लेकिन अब राजस्थान के अंदर जो भी फ्री राशन प्राप्त करता है, उन सभी फ्री राशन प्राप्त करने वाले परिवारों को सरकार की ओर से अब फ्री गैस सिलेंडर और फ्री चूल्हा दिया जा रहा है, जिसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप नज़दीकी जो आपकी गैस एजेंसी है वहाँ पर भी जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, उन योजनाओं की जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, इन योजनाओं से संबंधित अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, यदि इन योजनाओं के बारे में किसी भी परिवार को जानकारी होती है, किसी भी व्यक्ति को जानकारी होती है, तो अवश्य ही सरकारी लाभ उनको मिलता है, उनका भला होता है। इसलिए हमें वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करना चाहिए। प्रकाश निधि यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार से आप योजनाओं, नई योजनाओं या फिर घोषणाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अवश्य ही आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।